क्या आप जानते हैं, हमारी स्किन का कंट्रोल 90% तक हमारे हाथों में होता है और अगर आप चाहें तो इसे ग्लोइंग और बहुत लंबे समय तक यंग बनाकर भी रख सकते हैं। आप पुरुष हैं या महिला हैं, आपकी स्किन किसी भी टाइप की हो, चाहे वो नॉर्मल हो, वो ड्राई हो, वो कॉम्बिनेशन हो या वो ऑयली हो, चाहे कोई भी मौसम हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर मौसम में आपको अपने स्किन को एक प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है। जी हाँ, हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है रिंकू मंडल और आज मैं आपके साथ स्किन केयर से रिलेटेड कुछ बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन को शेयर करने वाली हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगले आधे घंटे तक आप सब लोग मेरे साथ रहेंगे। तो चलिए आज का ये सेशन मैं स्टार्ट करती हूँ द एलोवेरा कंपनी से। हम यानी कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स अपने सभी उत्पाद एलोवेरा से बनाते हैं और इसलिए ग्लोबली हमें द एलोवेरा कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आज हम स्किन केयर के बारे में बात करने वाले हैं, पर थोड़ा-सा मैं स्किन केयर के बारे में आपसे बात करती हूँ। जब हम किसी भी व्यक्ति को देखते हैं, तो सबसे पहले हमारी नज़र किस चीज़ पे जाती है? उसकी स्किन पे जाती है ना? और हमें इसके देखभाल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्किन हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट और सबसे हैवीएस्ट ऑर्गन है। ये एक पतली पर बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है। इसके देखभाल की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और स्किन केयर एक साइंस है, कोई मैजिक नहीं है। ये रातों-रात आपकी स्किन में कोई जादू नहीं होने वाला है। एक कंसिस्टेंसी के साथ ही इसके रिज़ल्ट आएँगे। इसलिए इसकी प्रॉपर और हर दिन देखभाल करने की ज़रूरत है, जिसके बारे में मैं अभी आपसे आगे बात करने वाली हूँ। चलिए बात करते हैं सन केयर की। आइए जानते हैं कि सन केयर आखिर क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने ये कहा होगा या सुना होगा,
लोग अक्सर कहते हैं ना, जब हम उनको किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, तो लोग कहते हैं मुझे तो सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं है ना? ऐसा होता है क्योंकि मैं घर के अंदर रहता हूँ हमेशा, मैं घर से बाहर नहीं जाती, तो मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पर क्या आपको पता है 80% सन रेज़ उन दिनों में भी पेनिट्रेट करते हैं, जब आसमान में बादल छाए हुए रहते हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 90% विजिबल साइन्स ऑफ एजिंग जो होता है, वो सन डैमेज के कारण ही होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है हमें अपने स्किन को सन रेज़ से प्रोटेक्ट करने की। अब बात करते हैं सन प्रोटेक्शन के बारे में, किस चीज़ से हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। आखिर सन में से ऐसा क्या निकलता है जिससे हमें अपने स्किन को बचाने की ज़रूरत है? अल्ट्रावायलेट रेज़ का नाम आपने सुना होगा। अल्ट्रावायलेट रेज़ एक तरह का ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जिसकी वजह से सन टैन्स और सनबर्न होता है हमारी स्किन में। बहुत ज़्यादा यूवी रेडिएशन के एक्सपोज़र से लिविंग टिश्यूज़ भी डैमेज हो रहे हैं। आजकल लोग यूवी लाइट आजकल लोग ना यूवी लाइट ज़्यादा एनकाउंटर हो रहे हैं लोगों में डायरेक्ट सनलाइट से, और यूवी रेज के एक्सपोज़र में आने से हमारी स्किन में सन टैन होता है, सन बर्न होता है, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही हानिकारक है। अब देखिए 3 तरह के यूवी रेज़ होते हैं। सबसे पहले जो बात कर रहे हैं हम यूवी ए रेज़, उसके बाद यूवी बी, देन यूवी सी। अब देखिए यूवी ए इंडिकेट करता है, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ए कॉज़ होता है एजिंग। अभी इसके बारे में आगे हम और बात करने वाले हैं। यूवी बी जो है कॉज़ होता है बर्न के लिए और सन टैन के लिए। यूवीसी जो होता है, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। ये हमारे स्किन के सेल्युलर डीएनए को भी ये डैमेज कर सकता है। और एक तरह से आप बोल सकते हैं यूवी रेडिएशन से जेनेटिक म्यूटेशन भी होता है। और ये जानकारी आज मैं आपको इसलिए दे रही हूँ, क्योंकि आप ये जानें कि आपको इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। अब देखिए, आगे मैं आपको बताने वाली हूँ, मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि अल्ट्रावायलेट रेज़ जो है हमारी स्किन को कैसे इफ़ेक्ट करता है। अब थोड़ा-सा इसके बारे में जानें, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ए कॉज़ होता है एजिंग के लिए, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारी त्वचा को कैसे इफ़ेक्ट करती है देखिए। यूवी ए किरणें जो हैं पृथ्वी की सतह पर पहुँचने वाले यूवी रेडिएशन का 95% तक का हिस्सा है। और कई बार लोग कहते हैं ना, मैं खास करके हाउसवाइफ्स कहती हैं, मैं तो घर के अंदर रहती हूँ, मुझे सन प्रोटेक्शन की क्या ज़रूरत है, मैं तो धूप में बाहर जाती ही नहीं। तो उनके लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में विंडो ग्लास बंद भी रहता है ना, तो ये सन रेज़ इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है कि वो विंडो ग्लास भी उसको ब्लॉक नहीं कर सकती। ये उसके अंदर से भी आ सकता है और आपकी स्किन को इफ़ेक्ट कर सकता है, उसको नुकसान पहुँचा सकता है। आपने हल्के कपड़े पहने हुए हैं, ये उसको भी पेनिट्रेट करता है। और यूवी बी के मुकाबले ये ज़्यादा हानिकारक है। जैसा कि पिक्चर में भी दिखाया गया है, देखिए यूवी ए रेज़ जो होती है ना, ये हमारे डर्मिस लेवल तक को इफ़ेक्ट करती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। अब यूवी बी के बारे में बात करते हैं, बी इज़ फॉर बर्न, ये हमारे स्किन को रेडन करती है, इसकी वजह से हमारी स्किन में सनबर्न हो सकता है, ये हमारी स्किन को जला भी सकती है। हमारी स्किन कई बार देखिएगा धूप में जब हम जाते हैं तो स्किन रेड हो जाती है, पूरी लाल हो जाती है, फिर कालापन भी आना शुरू हो जाता है। और यूवी बी रेज़ जो होती है, वो हमारी स्किन के एपिडर्मिस को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है, हमारी एपिडर्मल परतों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। ऐसे में अगर आसमान में बादल हो, तो वो कुछ छलनी तो करता है, थोड़ी-सी वहाँ पे राहत तो मिलती है, पर इसकी इंटेंसिटी वैरी करती है फ्रेंड्स, कि वो टाइम कौन-सा है दिन का। जैसा कि आप सबको पता होगा, दिन में 10 बजे से 2-3 बजे तक धूप बहुत ज़्यादा रहती है और यूवी रेज़ का इफ़ेक्ट उस टाइम बहुत ज़्यादा होता है। कौन-सा सीज़न है, एल्टीट्यूड कैसा है,
वेदर कैसा है, ये इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब आइए जानते हैं सूरज के डैमेजिंग प्रभाव क्या-क्या हैं, क्या-क्या इफ़ेक्ट्स हैं इसके। क्योंकि यूवी ए और यूवी बी रेज़ दोनों ही हानिकारक है, इसलिए ये दोनों ही किरणों से हमें सुरक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी देखिए पिक्चर में भी दिखाया गया है कि किस तरह से ये रेज़ हमारी स्किन में पेनिट्रेट करती है और वो किस तरह से हमें नुकसान पहुँचाती है। तो इसको जानने की बहुत ज़रूरत है। अब देखिए हू इज़ एट रिस्क, कौन-कौन से लोग रिस्क में हैं? हर वो आदमी जो भी सूरज के संपर्क में आ रहा है, वो सारे लोग इसके रिस्क में हैं और उन सबको इससे प्रोटेक्शन के लिए सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए। अब देखिए बात करते हैं सन प्रोटेक्शन फैक्टर एसपीएफ की। इसका नाम जनरली आपने किसी सनस्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ पढ़ा होगा, एसपीएफ 15, एसपीएफ 30, इस तरह का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। और एक सनस्क्रीन जो होता है ना वो इसके प्रभावकारिता को बताता है। उसके एसपीएफ से आप किसी भी सनस्क्रीन की प्रभावकारिता को, उसकी एफिकेसी को माप सकते हैं। ये नहीं बताता कि आपको ये कितना प्रोटेक्ट करेगा, बट ये बताता है कि वो कितना ज़्यादा प्रभावकारी है जब आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर रहे हैं बनिस्बत जब आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। एसपीएफ ये इंडिकेट करता है कि यूवी रेज को हमारी त्वचा को रेडन होने में, जलाने में कितना टाइम लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक एसपीएफ का इस्तेमाल किया है एसपीएफ 15 तो ये 15 टाइम्स जो है आपको प्रोटेक्ट करेगा आपके स्किन को रेडन होने में बनिस्बत जब आपने सनस्क्रीन का इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये डिफरेंस है जब आप सनस्क्रीन को इस्तेमाल करते हैं और जब आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो। अब देखिए आगे बात करते हैं अगेन इसकी कि एसपीएफ 15 क्या करता है? एसपीएफ 15 आपको 90% तक प्रोटेक्ट करता है सूरज की किरणों से जो हानिकारक वो रेज़ निकल रहे हैं उससे आपको 93% तक प्रोटेक्ट करता है और एसपीएफ 30 आपको यूवी बी किरणों से 97% तक प्रोटेक्ट करता है और द स्किन कैंसर फाउंडेशन का भी मानना है कि एसपीएफ 15 या उससे ज़्यादा की मात्रा वाला जो सनस्क्रीन होता है, वो हमारी रोज़मर्रा की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ख़ास करके जब आप अधिक सूर्य की रोशनी में आप जाते हैं, जब ज़्यादा धूप होती है, ख़ासकर हमारे देश में इंडिया में एसपीएफ 30 या उससे ज़्यादा की सलाह दी जाती है। तो इसका इस्तेमाल हमें ज़रूर करना चाहिए। अब देखिए एक और टर्म के बारे में जानते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या है? आइए इसके बारे में जानें। तो मोटी-मोटी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। ये एक तरह से प्रिवेंट करता है हमारी स्किन को यूवीए और यूवीबी रेज़ के दुष्प्रभावों से। सनबर्न से बचाव के लिए त्वचा को यूवीए और यूवीबी किरणों से बचाने में ये मदद करता है। ये देखिए जैसा कि पिक्चर में भी दिखाया गया है यूवीबी स्क्रीमिंग सनस्क्रीन ये एक नॉर्मल सनस्क्रीन है जिसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं है और ये जो राइट साइड की पिक्चर में दिखाई गई है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम के साथ है मतलब जिसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम है वो आपके और सूरज के बीच एक अवरोध का काम करता है जो यूवी रेज को अवशोषित करता है और आपके स्किन के अंदर पेनिट्रेट करने से रोकता है तो ये एक बहुत ही एडवांस फॉर्मूला है आइए अब जानते हैं कुछ ऐसे रीज़न्स की जिससे आपको सनस्क्रीन का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। ऐसे 6 रीज़न्स के बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। ये जेनेटिक परिवर्तन के जोखिम को कम करता है, आपको कठोर यूवीए और यूवीबी रेज़ के दुष्प्रभाव से बचाता है, आपको ये यंग लुक देता है, आपको युवा दिखाता है और आपको समय से पहले बूढ़ा होने से रोकता है। और मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है आपका सनस्क्रीन को इस्तेमाल करने का। ये आपके स्किन टोन को भी इवन रखता है।
कई बार आपने देखा होगा कि लोगों की स्किन में स्पॉट आ जाते हैं, ब्राउन स्पॉट आ जाते हैं, वो एजिंग स्किन लगने लगती है। ये भी ना यूवी रेज के कारण ही होता है। तो जब आप सनस्क्रीन का प्रॉपर डेली इस्तेमाल करेंगे, तो आप देखेंगे आपकी स्किन भी ग्लोइंग हो जाएगी और इस तरह का कोई भी पिगमेंटेशन आपकी स्किन पे नहीं रहेगा। जैसा कि हम सबको पता है कि ओज़ोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, ओज़ोन परत घट रही है। ऐसे में यूवी ए और यूवी बी रेज़ का फ़िल्टरेशन कम हो रहा है और उसके हानिकारक प्रभाव और हमारी स्किन के ऊपर आ रहे हैं। तो इससे बचने के लिए भी आपको सनस्क्रीन को ज़रूर वियर करना चाहिए और ये पहले से और ज़्यादा सुविधाजनक है। तो ये सारे 6 कारण मैंने आपको बताए कि आपको एक सनस्क्रीन का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अब आइए देखते हैं इसकी मार्केट अपॉर्च्युनिटी क्या है? इसके मार्केट के बारे में भी अब हम बात करते हैं। तो मार्केट अपॉर्च्युनिटी इसकी ये है कि सन केयर का मार्केट का साइज़ जो है लगभग 380 करोड़ से ज़्यादा का है और ये उम्मीद की जा रही है कि ये 1 साल में 10% से ज़्यादा के दर से बढ़ने की इसकी उम्मीद है। और अगर हम अपने देश की बात करें इंडिया की, तो हमारे यहाँ की जलवायु जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है और यहाँ पे हम पूरे साल इवन हम कहें तो ठंडे के दिनों में भी हम सूर्य के संपर्क में रहते हैं और हमें पूरे साल उन रेज़ का सामना करना पड़ता है। पर एक और जो बात है कि अभी तक हमारे यहाँ सिर्फ़ 30% लोग ऐसे हैं जिनको ये पता है सनस्क्रीन के बारे में और यूवी रेज़ के एक्सपोज़र के बारे में। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आज आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है अपने कंज़्यूमर को एडुकेट करने की, उनको अवेयर करने की कि सनस्क्रीन हमारे लिए कितना यूज़फुल है। कुछ टॉप ट्रेंड्स हैं जिनके बारे में आइए बात करते हैं। इनहैंस्ड प्रोटेक्शन चाहिए एक कंज़्यूमर को। एक कंज़्यूमर क्या ढूँढता है? इनहैंस्ड प्रोटेक्शन जो आपको यहाँ पे मिल रहा है ब्रॉड स्पेक्ट्रम के रूप में। एक कंज्यूमर को कन्वीनियंस चाहिए जो आपको यहाँ पे ईज़ी टू यूज़ के रूप में मिल रहा है। वाटर रेसिस्टेंट चाहिए जो आपको यहाँ पे अप टू 80 मिनट्स मिल रहा है। टेक्सचर व्हाइल ऑन द स्किन जो आपको यहाँ पे बहुत आसानी से मिलता है और अब आपको ज़रूरत है अपनी जानकारी को बढ़ाने की और लोगों को बताने की। आई होप मैं आपको ठीक से बता पा रही हूँ। ये देखिए एक पहले भी फ़ैमिलियर था हमारा सनस्क्रीन और आज भी है, पर आज एक नए रूप में है और एक बहुत ही बेहतरीन सनस्क्रीन अभी देखिए आपकी स्क्रीन पे आया हुआ है हमारा ये है एलो सनस्क्रीन। एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम के साथ प्रकृति और विज्ञान का एक अनूठा मिश्रण है। एक स्मार्ट साइंस है इसमें जो अलाउ करती है और आपको प्रोटेक्शन देती है हर एंगल से। एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है इन सारी चीज़ों का। अब देखिए एक ऐसा सनस्क्रीन जो आपकी स्किन को 97% तक ये आपको प्रोटेक्ट करता है और ये एसपीएफ 30 है इसमें। अब देखिए इसमें एलोवेरा मौजूद है, चूँकि मैंने आपको पहले भी बताया हमारे सभी उत्पादों में एलोवेरा का इस्तेमाल किया जाता है। तो एलोवेरा अपने सभी सुखदायक गुणों के साथ मौजूड है। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है। इसमें विटामिन ई है जो सन डैमेज को रिस्टोर करने में मदद करता है और इसमें क्या है, इसमें एक बड़ी अलग-सी चीज़ है, इसमें जिंक ऑक्साइड है, समथिंग न्यू, है ना? ये बिल्कुल नई चीज़ है। ये भी बिल्कुल नेचुरल रूप में है, एक एडवांस कोटिंग ऑफ टेक्नोलॉजी जो आपके स्किन को प्रोटेक्ट करता है। अब देखिए इसमें एसपीएफ 30 है ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो मैंने आपको भी बताया ये यूवी ए और यूवी बी से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। इसमें नेचुरल जिंक ऑक्साइड है जो एक सुपेरियर प्रोटेक्शन को ऑफर करता है। ये एक नेचुरल मिनरल है जिंक ऑक्साइड जो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है और उस पे यूवी रेज के दुष्प्रभावों को उसके अंदर नहीं जाने देता। ये आपकी स्किन में सूट करता है, इसको मॉइस्चराइज़ करता है
और ये वाटर रेसिस्टेंट है अप टू 80 मिनट्स। अगर आप किसी वाटर एक्टिविटी में हैं, स्विमिंग कर रहे हैं या फिर आपको स्वेटिंग हो रहा है, पसीना आ रहा है, तो 80 मिनट के बाद इसको आपको वापस से रीअप्लाई करना चाहिए। अब ये बिल्कुल नेचुरल है और ये मैंने जैसा कि आपको बताया, अगर आप किसी वाटर एक्टिविटी में हैं तो 80 मिनट के बाद इसको अप्लाई करें, और नहीं हैं तो आप 2 घंटे के बाद इसको अपनी स्किन पे ज़रूर अप्लाई करें। ये ना समझें कि मैंने सुबह एक बार सनस्क्रीन लगा लिया तो पूरे दिन चल जाएगा, नहीं, इसे रीअप्लाई करने की ज़रूरत है। अब देखिए, ये रीफ सेफ है और ओशन सेफ। रीफ सेफ और ओशन सेफ क्या है? मतलब इसमें किसी भी तरह का कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है, इसमें किसी तरह का कोई केमिकल या ब्लीच का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये आपके एनवायरनमेंट को भी किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाता है। और इसमें चूँकि विटामिन ई है, तो ये आपकी स्किन को रिटेन करता है, मॉइस्चराइज़ करता है और उसको सन डैमेज से जो नुकसान होता है, वो नुकसान नहीं होने देता। ये आपके स्किन को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। अब देखिए, कौन-कौन लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति आपके परिवार का वो इसको इस्तेमाल कर सकता है, जिसको अपनी स्किन को सन रेज़ से प्रोटेक्ट करना है, जिसको अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करना है और जिसको एलोवेरा के गुणों वाला एक ऐसा सनस्क्रीन चाहिए, जो उनकी स्किन की केयर करे, उनकी ग्लो को बढ़ाए। कोई भी व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर सकता है। बस थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि 6 महीने के बच्चे को अगर आप इसका इस्तेमाल कराएँ, ये नुकसान तो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी इंग्रीडिएंट नहीं है जो हमारी स्किन के लिए नुकसानदायक है। पर कभी-कभी छोटे बच्चों की स्किन जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो वहाँ पे आप एक बार अपने डॉक्टर की राय ले लें, देन आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाउ टू यूज़, कैसे इसका इस्तेमाल करना है, आइए इस पे बात करते हैं। 28 ग्राम सनस्क्रीन जो है वो सफिशिएंट है आपके हेड टू टो पे अप्लाई करने के लिए, आपकी पूरी बॉडी के लिए। और आप अपनी पूरी बॉडी को सन रेज़ से होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं इसका इस्तेमाल करके। बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल नहीं करना है, ये बहुत कम मात्रा में इसका इस्तेमाल करना है। और आपको घर से बाहर निकलने के 15 मिनट पहले इसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए और इसको रीअप्लाई करें 80 मिनट के बाद। अगर आप किसी वाटर एक्टिविटी में, स्विमिंग में हैं या फिर आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है तो टॉवेल ड्राई के बाद, नहीं तो आप 2 घंटे के बाद इसका रीअप्लाई करें। अब देखिए, ये अपने साथ बहुत सारे सर्टिफिकेशंस को कैरी करता है। एलो साइंस से प्रूव्ड है, कोसर सर्टिफाइड है, वेगान, वेजिटेरियन, ग्लूटेन फ्री, क्रुएल्टी फ्री, ये सारे सर्टिफिकेट्स को ये एलो सनस्क्रीन अपने साथ कैरी करता है। प्रोडक्ट का कोड है 617, इसकी एमआरपी है 1364 और ये अपने साथ 0.083 सीसी कैरी करता है। अब देखिए, एक सनस्क्रीन को कब यूज़ करना चाहिए मॉर्निंग के टाइम में। सबसे पहले अपनी स्किन की क्लींजिंग करें, देन उसको एक्सफोलिएट करें, एक अच्छा-सा टोनर लगाएँ, देन आई क्रीम लगाएँ, फिर अगर आपकी स्किन में कोई स्पॉट है, तो स्पॉट ट्रीटमेंट करें, देन अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करें और फाइनली आप सनस्क्रीन लगा लें और 15 मिनट के बाद आप घर से बाहर जा सकते हैं। अब देखिए, एक सन सेफ लाइफ को आप कैसे लीड सकते हैं? शावर लें, ठंडे पानी से नहाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ, कम से कम 8 ग्लास पानी आपको हर दिन पीना चाहिए। दिन के टाइम में कोशिश करें कि आप पानी ज़्यादा पिएँ। हमेशा कोशिश करें कि एक शेड के नीचे रहें, आप जहाँ भी जा रहे हैं, या फिर अम्ब्रेला का इस्तेमाल करें अगर आप ऑन वे हैं, अगर आप पैदल चल रहे हैं तो। सन ग्लासेस ज़रूर यूज़ करें अपनी आइज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। आप लूज़ कपड़े पहने, कॉटन कपड़े पहने और इसके साथ-साथ ऐसे फूड खाएँ, ऐसे फ्रूट्स खाएँ जिनमें सिग्निफिकेंट अमाउंट में वाटर हो और सनस्क्रीन का इस्तेमाल ज़रूर करें, उसको बिल्कुल भी ना भूलें, ये बहुत ही ज़रूरी है। एलो सनस्क्रीन हर एक के लिए है, फॉर एवरीवन। अब देखिए, आज मैंने आपसे जो बात की इसको थोड़ा-सा समराइज़ करती हूँ। आज मैंने आपसे बात की सन केयर के बारे में, मैंने आपको यूवी रेज़ के दुष्प्रभाव को बताया,
मैंने आपको एसपीएफ को डिस्कस किया, हमने आज ब्रॉड स्पेक्ट्रम को जाना और ये भी जाना कि सन केयर प्रोडक्ट का बहुत ही बड़ा मार्केट है, एक ह्यूज मार्केट है, आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। तो दोस्तों गर्मियाँ पड़ चुकी हैं, धूप तेज होती जा रही है, आपको अपने स्किन को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एक बड़ी अच्छी बात कि अगर आपकी स्किन आपसे बात कर पाती और अपने लिए अगर स्किन सन प्रोटेक्शन के लिए कुछ माँग पाती, तो मुझे लगता है वो आपसे एलो सनस्क्रीन की ही डिमांड करती। तो मैंने अपना वाला ले लिया है, आप जल्दी से अपना वाला बुक करें। एलो स्टोर में अवेलेबल है, आरडीओ में भी अवेलेबल है। अपने नियर एंड डियर को रिकमेंड करें और आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।